हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 5। हम देख रहे थे ऊर्ज रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन के बारे में हमने आपको मैकेनिज्म उसका बता दिया था, सारा क्वेश्चंस भी करवाए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे। आज कुछ ऊर्ज रिएक्शन का पार्ट यहाँ पे बचा हुआ है। मैं आज यहाँ पे क्या डिस्कस करूँगा आपको मैं पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। पहले ही आपको बता देता हूँ मैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले ऊर्ज रिएक्शन की बाकी इन्फॉर्मेशन जो बची हैं उसको पढ़ेंगे। दूसरा यहाँ पे पढ़ेंगे ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे फिटिक रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे उल्मान रिएक्शन और फिर 2-4 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो आराम से लेक्चर को देखेंगे और सभी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के डेट में, इसको डिस्कस करना जरूरी है। इसके बाद आपका लेक्चर जाएगा केमिकल काइनेटिक्स का और रिडॉक्स का। तो 3 ही लेक्चर आपका अल्टीमेटली जाने वाले हैं, एक हाइड्रोकार्बन का, रिडॉक्स का, केमिकल काइनेटिक्स का। आप 3 कॉपी बना के रखोगे, ठीक है। 3 टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, तीनों टॉपिक को मैं अच्छे तरीके से फिनिश करूंगा। उसके लिए कोई भी आपको दुख, चिंता या चिड़चिड़ापन, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो बढ़िया से हंसते हुए मुस्कुराते हुए लेक्चर को देखना है और तबीयत से सभी चीज़ों को समझना है और क्वेश्चन को टारगेट करना है। जैसे हमने आपको ऊर्ज रिएक्शन पढ़ा दिया, एक नेमिंग रिएक्शन पढ़ा दिया, तो अब जितना भी क्वेश्चन ऊर्ज रिएक्शन से बनेगा सभी क्वेश्चन को आप कर जाइए। यही तो आपके लिए फायदा है, रिएक्शन को पढ़ना है, क्वेश्चन को करना है, बस यही काम करना है ताकि आप नीट एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकिए, ठीक है। तो स्टार्ट करें, बढ़िया से तैयार हो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको नोट करना है, अपने कॉपी पे छापना है और साथ साथ छापने के साथ साथ अपने माइंड भी छापना, अपने माइंड में इसको छाप लेना है, ठीक। क्या क्या पॉइंट है इसको डिस्कस करते हैं। आइए देखिए, पहले क्या है, वी कैन नॉट प्रिपेयर मेथेन बाय ऊर्ज रिएक्शन। आप याद रखो, ऊर्ज रिएक्शन से कभी भी मेथेन को हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि देखो ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन क्या होता है, डबल होता है ना। तो कोई यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पे हम मेथेन को बना ही सकते हैं। मेथेन बेचारा एक कार्बन का है, तो ऊर्ज रिएक्शन से आप मेथेन कैसे बना सकते हो? आप ही सोचो ना, आप ही बताओ ना, लॉजिकली सोचो, ठीक है। ऊर्ज रिएक्शन से मेथेन बना सकते हो क्या? अगर आप बना सकते हो तो बताओ कमेंट बॉक्स में करके ना बोलो, बता सकते हो, बोलो। नहीं ना, नहीं बता सकते हो ना, तो वही बता। तो याद रखना, ऊर्ज रिएक्शन से कभी भी आपका मेथेन नहीं बन सकता है, ठीक, पहली बात है। अब देखो दूसरी बात क्या है, ऊर्ज रिएक्शन इज नॉट गुड, ध्यान देना, ऊर्ज रिएक्शन इज नॉट गुड, क्या लिखा, ऊर्ज रिएक्शन इज नॉट गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आड कार्बन एल्केन। मतलब पॉइंट नहीं समझे, एक बार फिर से रीड करता हूं ताकि आप नोट कर सको। ऊर्ज रिएक्शन इज नॉट गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आड कार्बन एल्केन। आड कार्बन मतलब देखो, ऊर्ज रिएक्शन जो होता है अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए बढ़िया नहीं होता है। अनसिमेट्रिकल के लिए, एल्केन के लिए, अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए अच्छी बात नहीं है। याद रखना, ऊर्ज रिएक्शन केवल किसके लिए बेटर है, सिमेट्रिकल एल्केन के लिए, इवन नंबर ऑफ कार्बन के लिए। मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन, जैसे 2 कार्बन का, 4 कार्बन का, 6 कार्बन का, 8 कार्बन का, 12 कार्बन का, 10 कार्बन का, इस इवन नंबर ऑफ कार्बन अगर ऊर्ज रिएक्शन के प्रोडक्ट में मिल रहे हैं तब तो बेटर क्वालिटी है। अगर ऑड नंबर मिल रहे हैं, जैसे 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, 7 मिल जाए, 9 मिल जाए, ठीक है, इस तरीके से मिल जाए, ठीक है, इस तरीके से मिल जाए, ऑड नंबर ऑफ कार्बन मिल जाए, ऑड नंबर ऑफ कार्बन मिल जाए, तो वो अच्छा मेथड नहीं होता है किसके लिए, ऊर्ज रिएक्शन के लिए। तो इस मेथड को याद रखना है। देखो क्या है, ऊर्ज रिएक्शन इज नॉट गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आड कार्बन एल्केन। मतलब आड कार्बन एल्केन के लिए ये अगर कहीं पे आपने प्रोडक्ट कितने कार्बन का बना लिया, 3 कार्बन का, 5 कार्बन का, 7 कार्बन का, वो अच्छे क्वालिटी के नहीं है, ऊर्ज रिएक्शन उसके लिए बेटर नहीं है, ऊर्ज रिएक्शन सबसे उसके लिए खराब है। ऊर्ज रिएक्शन किसके लिए, इवन नंबर ऑफ कार्बन के लिए है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसके लिए ऊर्ज रिएक्शन बढ़िया है। ऑड कार्बन के लिए, अनसिमेट्रिकल के लिए नहीं, सिमेट्रिकल एल्केन के लिए। तो याद रखना, ऊर्ज रिएक्शन किसके लिए अच्छा है, बोलो बोलो, सिमेट्रिकल एल्केन के लिए अच्छा है। किसके लिए अच्छा है, सिमेट्रिकल एल्केन के लिए अच्छा है, बोलो साथ साथ, किसके लिए अच्छा है, सिमेट्रिकल एल्केन के लिए, अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए अच्छा नहीं होता है। इसी पॉइंट से नीट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आते रहे हैं और आएंगे भी। ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चा। आया आलू कच्चा, आ गया ना, आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है, आ गया, ठीक है। देखो
आइए तीसरे पॉइंट पे आइए। तो याद रखना है क्या क्या। सबसे पहली बात, उर्ज रिएक्शन से मीथेन नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात, उर्ज रिएक्शन आड नंबर ऑफ कार्बन के लिए अच्छी बात नहीं है, मतलब अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए अच्छी बात नहीं है। किसके लिए अच्छी बात है? केवल सिमेट्रिकल एल्केन के लिए ही अच्छी बात है मेरे बच्चा। आया समझ में? आ गया होगा। आगे बढ़ो। इसमें देखो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि उर्ज रिएक्शन जो होता है आड नंबर ऑफ कार्बन के लिए बढ़िया बात नहीं है। इसका रीजन तो सर जी, आइए सर जी, तो इसका जो रीजन होता है सर जी ना, मेनी अदर प्रोडक्ट्स आर आल्सो फॉर्म। इसमें एक ही प्रोडक्ट नहीं बनता है, कई सारे प्रोडक्ट बनने लगते हैं। अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल अपना इसमें कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं। अगर एक या दो प्रोडक्ट बने तो बात सही है, लेकिन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हुए नजर आते हैं यहाँ पे, इसलिए ये अच्छा मेथड नहीं होता। ऑड नंबर ऑफ कार्बन के लिए बुरी बात है, ये रीजन होता है। दूसरा, यहाँ पे सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन आल्सो रिक्वायर्ड होता है। मतलब भाई ढेर सारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पे सेपरेशन प्यूरिफिकेशन करना तो जाहिर सी बात है, वहां पे करना ही पड़ेगा। अच्छे प्रोडक्ट को हमको सेपरेट करना ही पड़ेगा, उनको प्यूरिफाई करना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ये भी रिक्वायर्ड होना, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। तो इतने सारे पॉइंट को आप याद रखो सुखी मन से, आपके लिए अच्छा होगा। क्या क्या पॉइंट मैंने बोला एक बार अपने दिमाग में छापो। सबसे पहली बात, उर्ज रिएक्शन से क्या आप मेथेन बना सकते हो? बोलना नहीं। दूसरी बात, उर्ज रिएक्शन क्या ऑड नंबर ऑफ कार्बन के लिए अच्छी बात है? बोलना नहीं। ठीक है, उर्ज रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए अच्छी बात है? बोलना नहीं। किसके लिए अच्छी बात है? सिमेट्रिकल एल्केन के लिए अच्छी बात है। तीसरी बात, इसमें रीजन पूछेगा ऐसा क्यों? बोलना सर जी ये इसमें ऐसा इसलिए होता है, इसलिए अच्छी बात नहीं है कि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनने लगते हैं, बनने की वजह से यहाँ पे सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड होता है। मतलब सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती है। एक पॉइंट मैंने आपको मेंशन नहीं किया, मैंने देखो स्टार्टिंग में मैंने रिएजेंट क्या लिया था? सोडियम ड्राई ईथर लिया था। मान लो आप ड्राई ईथर की जगह पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लो, मॉइस्ट ईथर ले लो। क्या ले लो? मॉइस्ट ईथर ले लो। तब क्या बनेगा? तब क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उर्ज रिएक्शन के लिए केवल आपको ड्राई ईथर ही लेना पड़ेगा। अगर आपने हल्का सा भी पानी ले लिया, मॉइस्ट ले लिया, मॉइस्ट ईथर आपने ले लिया, तो वहां पे एल्केन नहीं बनेगा, वहां पे एल्कोहल बन जाएगा। ऐसा भी देखेंगे, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तब वहां पे ड्राई ईथर की जो वहां पे सोडियम का फंक्शन ही चेंज हो जाता है। वहां पे किसका फंक्शन चेंज हो जाएगा? सोडियम का फंक्शन ही चेंज हो जाता है। आया समझ में? तो ये चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं। ड्राई ईथर लेते हैं, अगर आप ड्राई ईथर की जगह पे क्या ले लो? मॉइस्ट ईथर ले लो, तो सारा कहानी गबड़ा जाएगा। अगर आप पानी ले लो तो सारा कहानी गबड़ा जाएगा। मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लो, सारा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद उस पॉइंट को भी लिखा के उसको भी आपको जग जाहिर करते हैं। नोट करो जल्दी से, ठीक है, जल्दी करो। सारा पॉइंट आपके सामने मैंने रख दिया है, ठीक। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी, जो मैंने पॉइंट आपसे बोला कि अगर मान लो क्या लिखा है पॉइंट, इसको आप देखो ध्यान से, एक बार आप रीड करो अपने से, ठीक है, अपने से इसको रीड करो, ठीक है, तब तक अपने से इसको रीड करो, मैं कैमरे को चेक करता हूँ, ठीक है। देखो क्या लिखा मैंने पॉइंट, इफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पीपीएस मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पीपीएस का मतलब क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब कहोगे सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? तो याद रखो, देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है अगर हाइड्रोजन फोन से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं बोलो? अगर हाइड्रोजन फोन से कनेक्टेड है, फोन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कनेक्टिविटी है हाइड्रोजन की, तो उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा नोट भी कर लो। पीपीएस मतलब क्या? देखो पीपीएस मतलब क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होता है? लिख लो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है अगर हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी किसके साथ हो? फ्लोरीन के साथ हो, ऑक्सीजन के साथ हो, नाइट्रोजन के साथ हो, तो इसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल में आपका H2O है, अमोनिया है, ठीक है, और भी है, एसिड हैं आपके, एसिड है, देखो हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है? इससे कनेक्टेड है, और भी सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, और भी सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो एल्कोहल भी है, एल्कोहल ROH, ये भी कैसा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक।
ये सब देखो हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी किसके साथ है, इसके साथ, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के साथ, यहाँ भी ऑक्सीजन। HF भी है, HF भी क्या होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट क्या लिखा है, अगर मान लो यहाँ पे इफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट टेकन इंस्टीड ऑफ ड्राई ईथर, मतलब इसके बजाय, ड्राई ईथर के बजाय, इंस्टीड का मतलब होता है बजाय, या इसके जगह पे, बजाय होता है या इसके जगह पे, क्या होता है, इंस्टीड मतलब होता है बजाय या इसके जगह पे, मतलब ड्राई ईथर की जगह पे क्या ले लिया जाए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया जाए, मतलब H2O ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए, H2O ले लिया जाए। तब कह रहा है कि जो सोडियम का फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। जब सोडियम का फंक्शन चेंज हो गया तो प्रोडक्ट भी हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसको आप याद रखोगे। मतलब कहने का है, अभी मैं आपसे बोला ड्राई ईथर ले लिए थे, अब क्या ले रहे हैं, मॉइस्ट ईथर ले रहे हैं। क्या मॉइस्ट मतलब हल्का पानी, हल्का क्या है, पानी। तो पानी कैसा होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है ना, कैसा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी अगर फ्लोरीन के साथ हो या ऑक्सीजन के साथ हो या नाइट्रोजन के साथ हो, उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर कह रहा है, इस पॉइंट को समझो थोड़ा, कह रहा है कि इफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज टेकन इंस्टीड ऑफ ड्राई ईथर, मतलब ड्राई ईथर के बजाय, अगर इसके बजाय मैं क्या ले लूं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लूं, तो जो सोडियम का फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। और सोडियम का फंक्शन चेंज होने की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो भी चेंज नजर आता है। आया, ऐसे नहीं, इसको पहले आप नोट करो, फिर मैं समझाता हूं क्यों चेंज करता है। उस प्रोडक्ट को भी याद रखना है। एल्कोहल बन जाता है, क्या बनता है, एल्कोहल। कैसे बनता है इसको समझाता हूं, पहले इसको नोट करो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी करो। 1 मिनट नहीं, 15 सेकंड का टाइम है, 15 सेकंड का, 1 मिनट का नहीं, जल्दी करो। ये वाला कर लो, वीडियो पॉज कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लिया, बोलो। छोटा सा होगा संसार अपना, मिलके सहेंगे सुख दुख सभी। जल्दी कर लो, हो गया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं अपने हाथों से, हाथों से, हाथों से। देखो अब मैं आपको समझाता हूं। देखो पहले बात, सोडियम तो रहेगा ही। सोडियम की देखो, सोडियम तो मेटल होता है ना, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। ठीक, अब देखो यहां पे क्या है, मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया किसकी जगह पे, ड्राई ईथर की जगह पे, ड्राई ईथर की जगह पे लो। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन है, H2O। इसको तोड़ो मेरे बच्चा, H+OH-। तोड़ दिया, बोलो तोड़ दिया। अब देख रहा हो मेरे बच्चा, Na+OH- ये आपस में गठबंधन कर लेंगे। Na+OH- क्या कर लेंगे, आपस में गठबंधन कर लेगा। तो यहाँ पे लिखो Na+OH- किस में चेंज हो जाएगा, NaOH में चेंज हो जाएगा। हो जाएगा, हो गया। ठीक, अब देखो होता क्या है मेरे बेटा, जो H+ है, क्या है, H+ है। H+ को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। बेचारा घूम रहा है खाली हाथ लेके। तो कौन, ये सोडियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। जैसे इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है, ये H रेडिकल में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, H रेडिकल में। ये किस में चेंज होता है, H रेडिकल में चेंज होता है। और क्योंकि देखो ये रिएक्शन 2 बार होती है। कितनी बार होती है, ये 2 बार प्रोसेस चलता है, 1 बार नहीं चलता है, 2 बार चलता है। आप कहोगे सर अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो ये केवल इसका प्लस चार्ज खत्म होगा, रेडिकल कैसे आ जाएगा। भैया 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके प्लस को खत्म करता है, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है इस पे रेडिकल लाता है। क्या लाता है, रेडिकल। क्योंकि ये रिएक्शन 2 बार होती है। कितनी बार होती है, 2 बार होती है। ठीक, देखो अब क्या बन गया, H रेडिकल बन गया। अब आपको पता है H रेडिकल हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। क्या होता है, ये हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं। बोलो हाईली क्या होता है, अनस्टेबल। तो क्या करेगा, अपने जैसे रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा, अपने ही जैसे रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा। जब अपने देखो ये देखो अपने जैसे रेडिकल के साथ क्या होगा, कंबाइन, मतलब H रेडिकल और H रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा। ये रेडिकल आपस में कंबाइन, तो क्या बन जाएगा, हाफ H2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाफ H2। क्योंकि यहाँ पे कितना हाइड्रोजन था, 1 ही था। यहाँ भी कितना है, 1 ही। यहाँ भी कितना है, 1 ही। अभी कहानी का एंड हो गया क्या, ना जी, अभी कहानी का एंड नहीं हुआ। हमको क्या मिला है, NaOH मिला है। क्या मिला बच्चा, NaOH। अब हमारा क्या था, अब देखो RX था, एल्किल हैलाइड था, एल्किल हैलाइड।
इसके साथ रिएक्शन करने के लिए अब ड्राई ईथर नहीं आता, अब सोडियम ड्राई ईथर नहीं आता, अब तो कौन आ जाएगा, अब NaOH आता है। क्या आता है, NaOH आता है। कौन आता है, NaOH। यहाँ से इसको तोड़ो, Na प्लस OH माइनस, इसको तोड़ो, यहाँ पे X माइनस, यहाँ पे R प्लस, ये टूट गया। अब क्या होता है, R प्लस को क्या मिल जाएगा, OH माइनस, और Na प्लस क्या निकल जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, ROH, और प्लस क्या निकल जाएगा, यहाँ से NaX बाहर निकल जाएगा। देख रहे हो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। क्या हो रहा है, प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है। आया समझ में? तो इसको नोट करो जल्दी से इसको नोट करिए, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए, ठीक है, करो जल्दी से, जल्दी करो, ठीक है। तो देखो एक बार आपको फिर समझाता हूँ। देखो क्या हुआ, सबसे पहले देखो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब क्या हुआ, पानी को आपने तोड़ा तो किस में टूट गया, H प्लस में टूट गया, OH माइनस में टूट गया। अब क्या होगा, Na प्लस और OH माइनस आपस में मिल गए, किस में चेंज हो गया, NaOH में चेंज हो गया, ठीक। अब H आया, H प्लस आया, इसको क्या मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन, एक किस में चेंज हो गया, H रेडिकल में। आपको पता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, तो अपने ही जैसे रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा। ये रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेगा, तो किस में चेंज हो जाएगा, हाफ H2 में चेंज हो जाएगा, ठीक, हाफ H2 में चेंज हो जाएगा। अब क्या आएगा, अब एल्किल हैलाइड है, इसके साथ रिएक्शन करने के लिए कौन आएगा, NaOH आएगा। इसको तोड़ो, Na प्लस OH माइनस, इसको तोड़ो, X माइनस R प्लस, तो किस में चला जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ROH, और प्लस क्या हो जाएगा, NaX में कन्वर्ट हो जाएगा। देख रहे हो प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो इस पॉइंट को आप याद रखोगे। अगर मॉइस्ट ईथर लेगा तो कहानी चेंज नजर आएगी, अगर मॉइस्ट ईथर लेगा तो कहानी चेंज नजर आएगी, प्रोडक्ट भी आपका चेंज हो जाएगा, और जो सोडियम का फंक्शन है वो भी चेंज नजर आता आएगा। ये रिएक्शन 2 बार होता है, ठीक है, इसको नोट करो, और भी आगे आपको इसका एप्लीकेशन सिखाते हैं। चलिए करो इसको, ठीक है, नोट कर लो, अपने से कर लो। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं ना, एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखो सिंथेसिस ऑफ प्रोपेन, सिंथेसिस ऑफ प्रोपेन क्या बनाते हैं, प्रोपेन कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। यहाँ पे लेता हूँ CH3Cl और प्लस यहाँ पे लेता हूँ CH3CH2Cl, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, सोडियम ड्राई ईथर के साथ। ध्यान देना, सोडियम ड्राई ईथर के साथ। देखो यहाँ पे कितना प्रोडक्ट बनता है, सबसे पहले आप प्रोडक्ट को लिख लो, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो क्या होगा, मैंने क्या आपसे बोला था, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, Cl हटाना है, रेडिकल बनाना है। तो यहाँ से Cl हटा, क्या बन गया, CH3 रेडिकल बन गया। दूसरा यहाँ से Cl हटा तो क्या बन गया, CH3 रेडिकल, तो यहाँ से CH3 CH2 क्या बन गया, रेडिकल। अब देखो कितना यहाँ पे कितना प्रोडक्ट पॉसिबल है, ध्यान देना, यहाँ पे कितना प्रोडक्ट पॉसिबल है, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। कितना होता है, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बनता है। अब कहोगे सर कैसे, ध्यान दो। देखो एक तो क्या होगा, ये CH3 रेडिकल खुद के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बना लेगा, CH3 मतलब कहने का ये CH3 रेडिकल अपने जैसे रेडिकल के साथ ही कंबाइन हो जाएगा, इस तरीके से। तो एक ये बन गया। दूसरा क्या बन सकता है, ये भी तो अपने रेडिकल के साथ कंबाइन हो सकता है, इसी के जैसा एक और आएगा। कैसा आएगा, CH2 आएगा और CH3 आएगा, इसी के जैसा। अब ये रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बोलो, यहाँ से हो जाएगा CH3 CH2 और क्या बन जाएगा, CH3, ये बन जाएगा। अब तीसरा केस क्या हो सकता है, ये रेडिकल आपस में कंबाइन हो सकते हैं ना, इसका रेडिकल और इसका रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाए, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और CH3। ऐसा भी बन सकता है, बनेगा कि नहीं, अरे ये CH3 ये, अरे भाई कैसे बनेगा, ध्यान दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये CH3 रेडिकल है, ठीक, उसका ये आया, यहाँ पे CH2 रेडिकल, यहाँ पे CH3 आया। अब ये रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेगा, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH3 हो जाएगा। यही तो बन जाएगा। अभी आपको सिखाता हूँ कैसे बनेगा, फिलहाल आप नोट करो, ठीक है। अगला एक प्रोडक्ट आपका और बनेगा जो कि आपका माथा ठनक जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी बनेगा। अब कहोगे सर ये कैसे बनेगा, ये वाला नहीं आया समझ में, अब कहोगे सर
इतना प्रोडक्ट बन रहा है इसमें, इतना प्रोडक्ट इसमें बन रहा है, तो मेजर कौन बनेगा? तो याद रखना मेजर दो ही बनेगा, यही वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। ये दोनों कैसे बनेंगे? ये दोनों मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? मेजर। और ये दोनों क्या बनेगा? माइनर बनेगा। क्या बनेगा? माइनर बनेगा। मैंने क्या बोला? सिमेट्रिकल एल्केन वाला मेजर बनता है। देखो ये सब सिमेट्रिकल एल्केन है। देखो 2 कार्बन का, इवन कार्बन का है। कैसा है? इवन कार्बन का है, 2 कार्बन का, सिमेट्रिकल है। इवन कार्बन का मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए, इवन कार्बन का, इसलिए क्या बना? मेजर। देखो 4 कार्बन का है, 4 कार्बन का है, क्या बना? मेजर। देखो 3 कार्बन का है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन का है, इसलिए क्या बना? माइनर। अच्छी क्वालिटी नहीं, अच्छी क्वालिटी किसकी है? इन दोनों की है, इन दोनों की बढ़िया क्वालिटी है। और इसकी क्या है? इसकी एकदम खराब है। आया? इन दोनों की खराब है, इन दोनों की खराब है, इन दोनों की खराब है। अब इसको नोट करिए आप, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। नोट करो, ठीक है। अब चारों प्रोडक्ट कैसे बना आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं, ठीक है। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था? CH3Cl था, और क्या था बोलो? CH3CH2Cl था, ठीक। Cl इसका रिएक्शन करवाया जा रहा था सोडियम ट्राई ईथर के साथ। ध्यान देना, सोडियम ट्राई ईथर के साथ। देखो यहाँ पे कितना प्रोडक्ट, देखो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसका यहाँ से Cl, आपको कुछ करना नहीं, Cl हटाना, रेडिकल बनाना। तो Cl हटाया, रेडिकल बना दिया। अब क्या होगा? देखो अब क्या होगा? ये तो अपने जैसे रेडिकल के साथ ही कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि रेडिकल क्या होते हैं? अनस्टेबल। तो क्या होगा? CH3 का एक रेडिकल और आएगा, CH3, और दूसरा भी आ गया क्या? CH3 रेडिकल। ये अपने ही रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो किसमें चेंज हो गया? CH3 और CH3 में। एक प्रोडक्ट ये बन गया, एक प्रोडक्ट ये बन गया। इसको करो CH3, ध्यान देना, CH2, यहाँ से Cl हटाया, यहाँ पे क्या बन गया? रेडिकल। अब ये भी तो अपने जैसे रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखो CH3 CH2 रेडिकल, अगला CH2 रेडिकल, यहाँ पे CH3, ये भी तो इसी के जैसा है। अब ये रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेगा, बन गया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और CH2 और CH3। सारी परेशानी आपकी दूर हो रही है। तीसरा क्या बन सकता है भाई? इसका रेडिकल भी तो आपस में कंबाइन हो सकता है। इसका रेडिकल भी तो आपस में कंबाइन हो सकता है कि नहीं? करो ना, यहाँ पे CH3 रेडिकल और क्या? CH2 रेडिकल, यहाँ पे CH3। अब ये रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3, ये भी तो बन जाएगा। अभी कितना प्रोडक्ट बना है? अभी 3 प्रोडक्ट बना, 1 2, इधर से 3। मेजर वाले कितने हैं? अभी 2 ही मेजर वाले हैं, क्योंकि ये इवन कार्बन का है। ये सब सिमेट्रिकल एल्केन है। कैसे एल्केन है? सिमेट्रिकल मतलब जिसको काटो अच्छे से कट जाए। इसको काटो ना, यहाँ से पूरा कट जा रहा है, इसको काटो ना, पूरा कट जा रहा है। इसको काटो तो कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। अब ऑड नंबर का है। कैसा? ऑड नंबर का है। 3 कार्बन क्या होता है? ऑड नंबर का होता है, इसलिए अच्छी क्वालिटी नहीं है। अब कहोगे सर अगला कैसे बना? वो एल्कीन कैसे बन गया? इथीन कैसे बन गया? उसको बना के दिखाओ, ठीक है। इसको पहले आप नोट करो, उसको बना के दिखाता हूँ। इसको आप नोट करो। अच्छा नहीं, यहीं पे देख लो, नोट छोड़ो, यहीं पे देख लो। देखो क्या होगा, इसको लिखो, क्या हो जाएगा? CH2 CH3, ध्यान से देखना, CH3 CH2 रेडिकल। अब इसी के जैसा एक रेडिकल और आएगा, क्या? CH2 रेडिकल CH3। ध्यान देना, देखो यहाँ पे क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ तो कोई गलती है? बोलो। अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ, कैसा लिख लूँ? देखो होता क्या है, ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे CH3 है ना, क्या है? CH3 है। यहाँ पे क्या है? CH3 है। अगर मैं इस CH3 को ऐसे लिख लूँ, कोई दिक्कत? बोलो। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 रेडिकल, यहाँ पे H लिख लो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, ये वाला जो बांड है, कार्बन हाइड्रोजन जो बांड है, कार्बन हाइड्रोजन का जो बांड है, इसको मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूँ? होमोलिटिकली ब्रेक कर रहा हूँ। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लेगा, एक ये अपना लेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या बन जाएगा अल्टीमेटली? यहाँ से ये बन जाएगा H रेडिकल बन जाएगा, और ये कार्बन रेडिकल बन जाएगा। यही तो बनेगा, बोलो, यही तो बनेगा ना। होमोलिटिकली ब्रेक करोगे तो यही तो बनेगा ना, अरे यही बनेगा ना। अब देखो अब क्या होता है, ये जो H रेडिकल है, H रेडिकल, ध्यान दो, इसने क्या किया है? इसने क्या किया? इसने
H प्लस को इसने क्या किया, H को लूज किया है, H को छोड़ा है, इसने क्या किया है, इसने हाइड्रोजन को लॉस किया है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसने हाइड्रोजन को छोड़ा है, तो इसने हाइड्रोजन छोड़ा है, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब देखो ये H रेडिकल है, ये कहाँ जाता है, ये इस रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा, इस रेडिकल के साथ। ये जो H रेडिकल है इस रेडिकल के साथ, इस रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, और ध्यान दो यहाँ पे ये रेडिकल ये रेडिकल ये रेडिकल ये रेडिकल आपस में बांड बना लेगा, तो यहाँ से बन जाता है CH2 डबल बांड CH2 और प्लस एक और बन जाएगा CH3 और क्या हो जाएगा CH3। ये तो पहले से ही बन रहा था, ये तो पहले से ही बन रहा था, ठीक है। आप कहोगे सर इन दोनों में देखो ये आपका क्या बन जाता है, इथीन बन जाता है। ये कैसे, देखो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने H को लॉस किया है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। किसने हाइड्रोजन को गेन किया, इसने गेन किया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। एक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, दूसरे क्या हो रहा है, रिडक्शन। सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, सेम एलिमेंट का रिडक्शन सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, सेम एलिमेंट का रिडक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आया, यहां से ये वाली चीज बन गई, आया, इसलिए इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक, नोट कर लो, ठीक है, जल्दी करो, नोट करो, और भी आगे वाला रिएक्शन यहाँ का देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन अभी करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले बचे हुए रिएक्शन को देख लेते हैं, पहले बचे हुए रिएक्शंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। देखो पहले बचे हुए रिएक्शन को देख लेते हैं। देखो अगला रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। क्या होता है फिटिक रिएक्शन, ये क्या होता है, पहले रिपार्ट लेते हैं सब कुछ। ये क्या होता है, फिटिक रिएक्शन क्या होता है, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिटिक रिएक्शन क्या होता है, देखो ऊर्ज रिएक्शन होता है केवल एल्किल हैलाइड के लिए। ध्यान देना, ऊर्ज रिएक्शन किसके लिए होता है, केवल एल्किल हैलाइड के लिए। या तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो, या तो सेकेंडरी हो, और टर्सरी होगा तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। टर्सरी होगा क्या बन जाएगा, एल्कीन। लेकिन जो फिटिक रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन केवल एरिल हैलाइड के लिए देखा जाता है, एल्किल हैलाइड के लिए नहीं। किसके लिए, एरिल हैलाइड के लिए देखा जाता है। फिटिक रिएक्शन किसके लिए होता है, वल्ली किसके लिए होता है, वल्लीफार, बोलो वल्लीफार किसके लिए होता है, एरिल हैलाइड के लिए होता है। किसके लिए होता है, एरिल हैलाइड के लिए। किसके लिए होता है, एरिल हैलाइड के लिए होता है, एल्किल हैलाइड के लिए नहीं। ये किसके लिए होते हैं, एरिल हैलाइड के लिए होता है। कहोगे सर एग्जाम्पल देके समझाइए, हाँ समझाता हूँ। देखो अब क्या होता है, हमने क्या किया लिया, हमने क्या, इसमें क्या होता है, देखो ये क्या है, एरिल हैलाइड है। एक्स की जगह पे क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्स की जगह पे क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। हमने कितना लिया है, 2 मॉलिक्यूल। कितना लिया है, 2 मॉलिक्यूल, 2। देखो अब क्या होगा, इसका रिएक्शन मैंने करवाया सोडियम ड्राई ईथर के साथ, करवा दिया किसके साथ, सोडियम ड्राई ईथर के साथ। कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बोला, X को हटाओ रेडिकल बनाओ। मान लो यहाँ पे Cl है, Cl का हटाओ रेडिकल बनाओ, इसी के रेडिकल के साथ इसको चिपका दो। तो क्या करोगे, पहला काम यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बन जाएगा, खूबसूरत सा अच्छा सा कंपाउंड। यहाँ से बनता है पचपच, क्या बनता है, यहाँ से पचपच बनता है। क्या बनता है, पचपच। कहोगे सर ये पचपच क्या होता है, बताता हूँ। देखो ये बन गया, यहाँ से बाइफिनाइल कंपाउंड बन जाता है। देखो क्या करोगे, यहाँ से X को हटाया, क्या बनाया, रेडिकल बनाया। क्या बनाया, रेडिकल बना लिया। क्या बना, अब इसी का जैसा एक और ले लो, या तो इसी का क्या करो, इसी का मिरर इमेज बना के चिपका दो। इसी का मिरर इमेज बना के चिपका दो, आता है ना, देखो ये। अब ये देखो इसी के जैसा तो है, ये रेडिकल ये रेडिकल ये रेडिकल ये रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसको नोट करो, याद रखना यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है फिर भी आप 2 मान चलोगे। अगर 2 नहीं है, आपके क्वेश्चन में एक ही दिया था, आप क्या मानो, आप 2 मानोगे। तो इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। तो याद रखना फिटिक रिएक्शन केवल एरिल हैलाइड के लिए होता है, एलिफेटिक के लिए, एल्किल हैलाइड के लिए नहीं होता है। आया, इसको नोट करो, ठीक है। जल्दी से इस पर एक क्वेश्चन करवा देते हैं, हो जाएगा काम, ठीक है। ये छोटे छोटे रिएक्शन है, इसको भी याद रखना, ठीक है। एनसीईआरटी में दिए हैं, बता रहा हूँ, इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक है, छोटे छोटे रिएक्शन है। जैसे मान लिया यहाँ पे क्या ले लिया, Cl, यहाँ पे कितना है, 2, ठीक है। इसका रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, सोडियम ड्राई ईथर के साथ, सोडियम ड्राई ईथर के साथ, ठीक, सोडियम ड्राई ईथर के साथ। अब क्या होगा, मैंने क्या बोला आपसे, Cl हटाओ रेडिकल बनाओ, Cl हटाओ रेडिकल बनाओ। जैसे आपने क्या किया, देखो क्या किया, Cl हटाया रेडिकल बनाया, फिर
इसी के जैसा एक और ले लो, ठीक है, ऐसा। यहाँ पे क्या है, रेडिकल। अब ये रेडिकल आपस में जुड़ जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल कंपाउंड। सबसे आसान होता है, क्या होता है, बाइफिनाइल, ऐसे कैसे बन जा रहा है, यहाँ से क्या बन जाता है, बाइफिनाइल कंपाउंड, ठीक है। यहाँ से क्या बन जाता है, बाइफिनाइल कंपाउंड, ये बन गया, ठीक है। तो ये आपका उर्जरी, ये आपका फिटिक रिएक्शन खत्म। नोट करो इसको, ये आपका फिटिक रिएक्शन क्या होता है, फिनिश, ठीक है, नोट करो। आगे है उर्ज फिटिक रिएक्शन। देखो पहले क्या था, पहले फिटिक रिएक्शन था, इसमें केवल एरिल हैलाइड का यूज किया जाता है। दूसरा क्या होता है, उर्ज फिटिक रिएक्शन। उर्ज फिटिक रिएक्शन देखो क्या है, क्या है, उर्ज फिटिक रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन। देखो क्या क्या रिएक्शन इसमें आ रही हैं, एक तो उर्ज रिएक्शन आ रहा है, दूसरा फिटिक रिएक्शन। मतलब एक क्या होगा, एल्किल हैलाइड होगा, मतलब क्या होगा, RX होगा। ये आर क्या होना चाहिए, ये आर क्या होना चाहिए, या तो CH3 हो, या तो प्राइमरी हो, या तो सेकेंडरी, तभी चल जाएगा। दूसरा क्या है, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन मतलब एरिल हैलाइड होना चाहिए, मतलब ये, मतलब क्या, ये एरिल हैलाइड ये तो है। अब X की जगह पे क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया किसके साथ, सोडियम ड्राई ईथर के साथ, सोडियम ड्राई ईथर के साथ। मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है उर्जी रिएक्शन में, सोडियम ड्राई ईथर के साथ, कुछ नहीं करना है। रेडिकल X को हटाओ, रेडिकल बनाओ, चिपका दो, खत्म कहानी। तो यहाँ से X को हटाया, रेडिकल बनाया, बना दिया। यहाँ से X को हटाया, रेडिकल बनाया, लाओ इसको, ठीक है, रेडिकल यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन गया, रेडिकल, R रेडिकल, X इसको चिपका दो, तो यहाँ से क्या बन जाता है आपका, यहाँ से ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो, यहाँ से ये बन जाता है, यहाँ पे क्या बन गया, R, ठीक, इस तरीके से। एक क्वेश्चन भी करना चाहोगे, करा दें, यहीं पे कर लो, इसको मिटा रहे हैं, जल्दी नोट कर लो, हो गया नोट, इसको मिटा रहे हैं। एक क्वेश्चन कर लो, जैसे CH3Cl, ठीक, इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ क्लोरोबेंजीन से, हाँ, साथ और कौन है, यहाँ पे Cl है। इसका रिएक्शन करवाया मैंने सोडियम ड्राई ईथर के साथ, सोडियम ड्राई ईथर के साथ। बताओ क्या बनेगा, बोलो, यहाँ से क्या बन जाएगा, अपने से बना दो, अपने से बना दो, बनाओ। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3। इसको क्या बोलते हैं, इसको टॉल्विन बोलते हैं, बन गया। इन उर्ज रिएक्शन से, उर्ज फिटिक रिएक्शन से आप टॉल्विन बना सकते हो, ठीक है। क्या किया हमने, क्या किया होगा, Cl हटाओ, रेडिकल बनाओ, बन गया। यहाँ से Cl हटाओ, रेडिकल बनाओ, Cl हटाओ, रेडिकल बनाओ, कहानी को सजाओ, ठीक। ये रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, यहाँ से टॉल्विन बन जाएगी। यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3। ये क्या है आपकी, टॉल। नोट कर लो इसको, नोट कर लो जल्दी से, जल्दी करो। अगला रिएक्शन है उल्मान रिएक्शन। अगला कौन सा रिएक्शन है, उल्मान रिएक्शन, उल्लू वाला रिएक्शन। कैसा रिएक्शन, उल्लू वाला रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है, उल्मान रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आप 2 आइडोबेंजीन ले लो, क्या ले लो, फिक्स होता है ये, 2 कम क्या ले लो, 2 आइडोबेंजीन ले लो, आइडोबेंजीन, ठीक है। इसका रिएक्शन आप सोडियम ड्राई ईथर के साथ मत करवाओ, इसका रिएक्शन कराओ कापर पाउडर के साथ, कापर पाउडर हीट के साथ। इसका रिएक्शन करवा दो कापर पाउडर हीट के साथ। 2 आइडोबेंजीन है, इसका रिएक्शन करवा दो किसके साथ, 2 कापर पाउडर हीट के साथ, कापर पाउडर हीट के साथ। यहाँ भी वही काम करना है, आई को हटाओ, रेडिकल बनाओ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल कंपाउंड। क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल कंपाउंड। देखो बहुत छोटे छोटे रिएक्शन लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इंसाइडेंट दिया है। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ से आई को हटाया है, क्या बनाया है, रेडिकल, ठीक है। आगे इसी के जैसे रेडिकल, इसी के जैसा और लाओ, ला दिया, क्या है, रेडिकल। ये रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बनाया था, ये तो है, ये बन जाएगा, ठीक। नोट कर लो, बाइफिनाइल कंपाउंड, ठीक है। तो याद रखना उल्मान रिएक्शन ये होता है, क्या होता है, उल्मान रिएक्शन ये होता है। तो सभी रिएक्शन को याद रखना है
नोट कर लो, इस पर एक क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, इस पर उर्ज रिएक्शन पे क्वेश्चन करवाते हैं, नोट करो जल्दी से, ठीक है। ये क्वेश्चन करो आप जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी करो, कमेंट करो, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जल्दी करो करो। क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय उर्ज रिएक्शन। देखो कह रहा है कि कौन सा गुड यील्ड, मतलब क्या कहते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड, कह रहा है कौन उर्ज रिएक्शन के लिए अच्छा नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट उर्ज रिएक्शन के लिए बढ़िया नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला, जितने भी इवन नंबर ऑफ कार्बन का होगा यह सिमेट्रिकल एल्केन होगा, इवन नंबर कार्बन या सिमेट्रिकल एल्केन, तब तो वो उर्ज रिएक्शन के लिए बेटर क्वालिटी देगा। जितने भी आड नंबर ऑफ कार्बन वाले होंगे, आड नंबर कार्बन जैसे 3 कार्बन 5 कार्बन 7 कार्बन, इस टाइप के जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे उर्ज रिएक्शन के लिए बढ़िया क्वालिटी के नहीं है, वो खराब हैं। तो इसमें गिनो ना, एन ब्यूटेन है तो ब्यूटेन तो 4 कार्बन का है, ये तो इवन नंबर ऑफ कार्बन का है, ये तो अच्छा क्वालिटी है, ये तो बढ़िया है। एन हेक्सेन 6 कार्बन का है, एन हेक्सेन क्या है 6 कार्बन का है, ये भी तो इवन नंबर ऑफ कार्बन है। अब कहोगे सर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन भी तो 4 कार्बन का है, ये तो सिमेट्रिकल एल्केन है, चेक कर लो ना, कार्बन 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 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल, यहाँ पे ये यहाँ पे ये, यही तो है 1 2 3 4, ये तो सिमेट्रिकल एल्केन है भैया, ये क्या है, ये तो सिमेट्रिकल एल्केन है। काटो ना, कट गया, बीच से कट गया, अरे यही तो है गधा, यही तो है, नहीं आ रहा है क्या, CH3, क्या दिमाग है भाई, लोला टाइप का, क्या खाली चश्मा लगाते हो, हैं चश्मा लगा के स्मार्ट बनते हो क्या, या बनती हो ऐसा है क्या, चश्मा लगा के स्मार्ट बनते हो या सोते रहते हो क्लास में, हैं बोलो, बोल भाई बोल, यही तो है 1 2 3 4 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसको काटना भाई बीच से, देख सिमेट्रिकल है, कट जा रहा है पूरी तरीके से, सिमेट्रिकल एल्केन है, ये भी उर्ज रिएक्शन के लिए बढ़िया क्वालिटी है, ये भी उर्ज रिएक्शन के लिए अच्छा क्वालिटी है मेरे बच्चा, उर्ज रिएक्शन के लिए अच्छा क्वालिटी है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो ये भी है। एन हेप्टेन 7 कार्बन का है मेरे भाई, 7 कार्बन का है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन का है, ऑड नंबर का है, तो ऑड क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तुरंत क्या, इवन पहचानो, सिमेट्रिकल, इवन सिमेट्रिकल, इवन सिमेट्रिकल, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट सुटेबल टू ऑब्टेन फ्रॉम उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन के लिए कौन बेटर ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कौन नहीं बन सकता उर्ज रिएक्शन के लिए, उर्ज रिएक्शन क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट सुटेबल टू ऑब्टेन फ्रॉम उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन से कौन नहीं बन सकता है, ठीक है, वही नहीं, जितने आड नंबर वाले कार्बन होंगे वो नहीं बन सकते हैं, आड नंबर वाले कार्बन नहीं बन सकते हैं, बात खत्म। एथेन नहीं बन सकता है, ये तो इवन कार्बन का है, ये तो बन ही सकता है, एथेन नहीं बन सकता है, ऐसे ले लो ना भाई, CH3Cl और प्लस CH3Cl, ठीक है, CH3Cl, रेडिकल हटाओ, Cl हटाओ रेडिकल बनाओ, Cl हटाओ रेडिकल बनाओ, अब ये चिपक जाएगा, नहीं बन सकता है, ये तो बन ही सकता है, ये तो एथेन तो बन सकता है ना, वो भी इवन कार्बन का है, ये तो अच्छे से बन सकता है। ब्यूटेन नहीं बन सकता है, ब्यूटेन भी बन सकता है ना, क्या ले लो, CH3 CH2Cl और प्लस क्या ले लो, CH3 CH2Cl, Cl हटाओ रेडिकल बनाओ, Cl हटाओ रेडिकल बनाओ, ये इसको चिपका दो, क्या बन जाएगा, 4 कार्बन का बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये नहीं बन जाएगा, हेक्सेन नहीं बनेगा 6 कार्बन का, बन जाएगा ना, देखो CH3 CH2Cl, ठीक है, एक और ले लो, CH3 CH2Cl, Cl हटाओ रेडिकल बनाओ, Cl हटाओ रेडिकल बनाओ, इस रेडिकल को इस रेडिकल के साथ चिपका दो तो 6 कार्बन का बन जाएगा, 6 कार्बन का बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बनेगा, आइसोब्यूटेन नहीं बनेगा। सबसे पहली बात आपको आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो आइसोब्यूटेन ये होता है, आइसोब्यूटेन क्या होता है, ये होता है, आइसोब्यूटेन क्या होता है ये। अब बताओ ये बनने की प्रोबेबिलिटी है, इसको आप बना सकते हो, बोलो इसको बना सकते हो, सोच के बताओ, नहीं बन सकता भाई, कैसे बनाओगे, कोई तरीका है बनाने का, कोई तरीका है, बोलो कोई तरीका है बनाने का, कोई तरीका है, कोई तरीका है, बोलो कोई तरीका है बनाने का, सोचो 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 सोचो,
कोई तरीका नहीं है। देखो इसमें जो है, इनमें देखो जो तरीका है बन सकता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का नहीं, अच्छी क्वालिटी का नहीं। कई सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे, कई सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं। अगर आप सोचोगे सर ऐसा तो ऐसा करके बना सकते हैं CH3, ठीक है, या क्या बोलो, क्या करके बोलो, यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे ये CH3 कर दो, यहाँ पे हो गया H, हो गया H3, यहाँ पे Cl कर दो, बन सकता है। और यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे CH3 Cl कर दो। अब तो बन ही सकता है, बन सकता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट बनेगा, एक ही प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये तो CH3Cl अपने जैसे रेडिकल के साथ भी कंबाइन हो सकता है, ये भी अपने जैसे रेडिकल के साथ भी कंबाइन हो सकता है। तो यहाँ पे कई सारा प्रोडक्ट बन जाएगा इनके मिक्सर से, कई सारा प्रोडक्ट। ये तो देखो, ये तो आपस में कंबाइन हो जाए, ये भी आपस में कंबाइन हो जाए, ठीक है, एक तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाए, तो कई सारा प्रोडक्ट बनेगा, जो कि ये अच्छा नहीं है। अच्छी बात ऊर्जा रिएक्शन के लिए अच्छी बात नहीं है। ऊर्जा रिएक्शन के लिए इवन नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, जो कि यहाँ देखो इसके परिचय में इसमें 3 ही कार्बन है, इतना ऐसे ही पहचान सकते हो। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया होगा, ठीक है। इतना आज के लिए इतना ही, ठीक है। और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और भी क्वेश्चन, और आगे नेमी रिएक्शन पढ़ेंगे, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, पढ़ेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, वो भी एकदम ऊर्जा रिएक्शन जैसा ही है, थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग चलता है उसके लिए, ठीक है। अब अगला लेक्चर आपका आएगा, किसका आएगा अगला लेक्चर आपका, देखो किसका आता है, वो आएगा केमिकल का, फिर आएगा, ऐसे आता रहेगा, उसको हम नोट करते जाओ। इसको नोट करो अच्छे से, ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करो, जितना आज पढ़ा दिया उसको अच्छे से दिमाग में बैठाओ, पूरे ऊर्जा रिएक्शन को, सभी रिएक्शन को अपने माइंड में बैठा के सेट करके रखो, ठीक है। जितना भी आगे रिएक्शन पार्ट पढ़ाऊंगा आपको मजा आएगा, ठीक है। पूरा 12th सीरीज भी खत्म कर दूंगा, जैसे हाइड्रोकार्बन खत्म होता है 12th का भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनिश कर दूंगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है, पूरे इंजॉय के साथ, पूरे बढ़िया के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बिल्ली चूहा खाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, ठीक।